2021 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार के जो 3 कृषि कानून थे, उन्हें निरस्त कराने में कामयाब रहे थे और अब वही किसान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वापस जो है दिल्ली की बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं, वापस से आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। साथियों, पिछली बार का जो आंदोलन था वो 1 वर्ष से ज्यादा चला था लगभग। वहीं इस बार किसानों का कहना है कि वे 6 माह का राशन लेकर ही ऑलरेडी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान जो है वो एक लंबी लड़ाई करने के लिए सरकार से तैयार हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को देश भर के लगभग 200 से ज्यादा जो किसान संगठन है उनका समर्थन प्राप्त है। वहीं इसमें और ज्यादा मात्रा में और ज्यादा संख्या में लोगों के किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पर मेरे ख्याल से सबसे पहला एक सवाल हम सभी के दिमाग में बनता है कि जब आखिर 3 जो कृषि कानून थे उन्हें निरस्त सरकार ने कर दिया था, तो ये किसान दोबारा क्यों दिल्ली की बॉर्डर्स पर इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि किस कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ ही सरकार ने उस समय पे किसान संगठनों से कुछ वादे किए थे और उन वादों को पूरा कराने के लिए ही इस बार ये प्रदर्शन वापस से किया जा रहा है किसानों के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और जो हरित क्रांति के जनक भारत में रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की थी, मगर लगता है कि उनकी ये घोषणाएं किसानों को मनाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बावजूद भी किसान जो है दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और आंदोलन को अंजाम देने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके वादे याद दिलाने के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले आंदोलन को निरस्त करते समय पे जो वादे किए थे किसानों से, वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए, जिन्हें पूरा कराने के लिए और सरकार को वादे पुनः याद दिलाने के लिए हम इस बार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों द्वारा किए गए मांगों में सबसे प्रमुख और कहें कि सरकार द्वारा किए गए वादों में सबसे पहला वादा, और वो था एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा। जी हाँ साथियों, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो मूल्य होता है, भैया वो प्राइस होता है जिसपे सरकार किसान से उसकी फसल को एक निश्चित मूल्य पे खरीदने का वादा करती है। साथियों, कम से कम सरकार इस मूल्य पे खरीदती है और अधिकतम कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है, ये इसको कानूनी रूप देने के लिए किसान संगठन जो है ये अड़े हुए थे, काफी समय से अड़े हुए थे। पिछले 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था तो उसमें भी ये एक मुद्दा रखा हुआ था, ये मांग रखी गई थी, जिसको कि सरकार ने हामी भरी थी कि हम इस पे कानून लाके एमएसपी की गारंटी देने वाला जो है कानून जरूर बनाएंगे। किसानों की दूसरी मांग है कि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, सरकार उन्हें वापस ले, और वापस लेने का जो वादा सरकार ने उस समय पे किया था वो अब तक भी पूरा नहीं किया है। तो तुरंत जो है इन मुकदमों को वापस लिया जाए सरकार के द्वारा, ये किसानों की दूसरी जो है मांग है। 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था। ऐसे में किसान मांग कर रहे हैं सरकार से कि उस घटना में मारे गए जो किसान हैं उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। साथ ही कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं उस गाड़ी के द्वारा किसानों को मारा गया था, उस गाड़ी चलाने वाले और जो भी इस घटना में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ। किसान संगठनों की माने तो सबसे प्रमुख जो वादा था वो था एम एस स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर फसलों के दाम देने का वादा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया था कि किसान की जो लागत होती है उससे 1.5 गुना राशि जो है दाम के रूप में उसे मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा भी उस समय पे सरकार ने किया था, मगर इनमें से कोई भी वादा सरकार ने जो है किसानों का पूरा नहीं किया। बस इन्हीं वादों को लेके, इन्हीं मांगों को लेके जो है सरकार, ये जो किसान है ये सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ दिल्ली की बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा जो चुनाव है वो भी नजदीक है। साथियों, लोकसभा चुनाव सर पे हैं, वहीं किसानों की जो ताकत है वो पिछले बार के आंदोलन में दिखी चुकी है। ऐसे में सरकार जो है वो भी किसी प्रकार का कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए बातचीत का जो सिलसिला है वो सरकार निरंतर चला रही है, बातचीत हो रही है, मगर फिर भी बात बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी बड़ी दीवारें वहां पे बना दी गई हैं, बाहरी वाहनों का आना प्रतिषेध कर दिया गया है। साथ ही अभी जो रिपोर्ट्स मिली है उसके अनुसार अगर देखा
देखा जाए तो ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ताकि किसी मामले में वहां पर भीड़ एकत्रित ना हो, हाईवे जाम ना हो और ये अंदर जो है दिल्ली के अंदर ना घुस पाए। क्योंकि जंतर मंतर जो हॉटस्पॉट है आंदोलन का, वहां पे किसानों ने इकट्ठा होकर आंदोलन को करने का जो है आह्वान किया है। तो साथियों, किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और अगर देखा जाए तो सरकार भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो अब देखना यह है कि क्या हल जो है सरकार और किसान जो संगठन है वो मिलकर निकालते हैं। आपका इस विषय पे क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।